चलिए बच्चों, क्रेमर्स रूल का अगला क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस जेड इज इक्वल टू 4, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज कैलकुलेट करके निकालना है। नाउ आपको मैंने सब एक बात बताया हूं पिछले प्रॉब्लम के अंदर, सबसे पहले फॉर्मेट चेक करना है। पहले x चाहिए, फिर y चाहिए, फिर z चाहिए और RHS में कांस्टेंट चाहिए। ये फॉर्मेट बराबर है या नहीं है ये पहले चेक करना है, उसके बाद ही आगे के स्टेप्स परफॉर्म करना है। तो अब यहाँ देखिए, पहला जो इक्वेशन है x प्लस जेड इज इक्वल टू 4, अब इसके अंदर y है ही नहीं, तो मैं जो है जो डी डिटर्मिनेंट हमको निकालना है वो निकालने से पहले मैं उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ। x y है नहीं तो y के लिए मैं जगह छोड़ दे रहा हूँ, x प्लस जेड इज इक्वल टू 4। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन है y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। अब इसके अंदर x नहीं है तो मैं यहां पर उसको y प्लस जेड इज इक्वल टू 2 इस तरह से लिख दिया मैंने। अब उसका तीसरा इक्वेशन, इसके अंदर z नहीं है तो मैं इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये इस तरह से जो लिखा, ये आपको लिखना जरूरी नहीं है इस तरह से, सिर्फ आपको पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा हूं इस तरह से। अब देखिए, अब क्रेमर्स रूल के हिसाब से x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है dx अपॉन डी, y की वैल्यू है dz अपॉन डी एंड z की वैल्यू dy, और ये z की वैल्यू dz अपॉन डी। ये x y z के फॉर्मूले हैं। नाउ अब हमें डी डिटर्मिनेंट, dx डिटर्मिनेंट और dy डिटर्मिनेंट और dz डिटर्मिनेंट, ये चार डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब डी डिटर्मिनेंट क्या है? डी डिटर्मिनेंट जो है, इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x y एंड z। यानी इसके अंदर, ये इक्वेशन के अंदर पहला कॉलम जो आएगा उसके अंदर x के कोएफिशिएंट्स आएंगे, दूसरे कॉलम के अंदर y के कोएफिशिएंट्स आएंगे, तीसरे कॉलम के अंदर z के कोएफिशिएंट्स आएंगे। तो अब यहां पर देखिए, ये जो पहला कॉलम है x के कोएफिशिएंट्स देखना है हमें। यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है पहले इक्वेशन में। दूसरे इक्वेशन में x वाली क्वांटिटी ही नहीं है, x वाली क्वांटिटी है ही नहीं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि x का कोएफिशिएंट 0 है, 0 इंटू एक्स 0 हो गया और x वहां पर है ही नहीं, तो ये 0 आ गया। उसके बाद तीसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन, दूसरा कॉलम जिसके अंदर y के कोएफिशिएंट्स आएंगे। अब पहले इक्वेशन में y है नहीं, इसलिए उसका मतलब है वहां पर 0 है। फिर उसके बाद दूसरा y का कोएफिशिएंट 1, यहां पर y का कोएफिशिएंट 1। तीसरे कॉलम के अंदर z के कोएफिशिएंट्स आते हैं, तो यहां पर z का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1, और तीसरे इक्वेशन में z है नहीं, मतलब वहां पर z का कोएफिशिएंट 0 है। ये आ गया हमारे पास डी डिटर्मिनेंट। उसी तरह से अब dx निकालना है हमें। dx डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? dx डिटर्मिनेंट, डी डिटर्मिनेंट के अंदर जो है, पहला कॉलम x का कोएफिशिएंट है, दूसरा कॉलम y का कोएफिशिएंट है, तीसरा कॉलम z का कोएफिशिएंट है। dx निकालने के लिए डी डिटर्मिनेंट के अंदर x के कोएफिशिएंट्स को हम RHS के अंदर जो कांस्टेंट्स है उससे रिप्लेस कर देंगे। तो dx क्या हो गया? x पहले कॉलम की जगह पे, यानी x के कोएफिशिएंट्स की जगह पे RHS के कांस्टेंट्स रख दिए हमने। दूसरे दो कॉलम एज इट इज। सिमिलरली अब dy चाहिए हमें। dy कैसे निकालेंगे? dy बोले तो डी डिटर्मिनेंट के अंदर से जो y के कोएफिशिएंट्स का कॉलम है उसको हटाएंगे और RHS वाले कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। x वाला कॉलम एज इट इज 1 0 1, y वाले कॉलम के अंदर RHS के कांस्टेंट्स 4 2 0, और z वाला कॉलम एज इट इज 1 1 0। ठीक है। देखिए, अब उसी तरह से dz का कॉलम चाहिए हमें। अब dz का कॉलम कैसे निकालेंगे? dz का कॉलम निकालने के लिए ये जो d डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर से हम z के कोएफिशिएंट्स को हटा के RHS से रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर पहला कॉलम एज इट इज रहेगा 1 0 1, दूसरा कॉलम 0 1 1, और तीसरा कॉलम ये जो z का कोएफिशिएंट है उसकी जगह पे RHS के कांस्टेंट्स आएंगे 4 2 0। अब हमें क्या करना है? ये चारों भी डिटर्मिनेंट्स को सिंप्लीफाई करना है। कैसे? देखिए,
डी डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट किस तरह से सॉल्व करना है ये आपको मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले वीडियोस के अंदर, जहां पर मैंने डिटर्मिनेंट्स इवैल्यूएट करने का एक्सप्लेन किया है, वो वीडियोस आप पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आइए तो आपको आसानी होगी। अब यहाँ पर देखिए, पहली रो कट, पहला कॉलम कट, इंटरसेक्शन 1, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 1। उसके बाद पहली रो कट, दूसरा कॉलम कट, इंटरसेक्शन 0, ये 0। अब यहाँ क्योंकि 0 है, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 रहेगा, इसलिए आगे देखने की भी जरूरत नहीं। उसके बाद पहली रो कट, तीसरा कॉलम कट, इंटरसेक्शन 1 प्लस 1 प्लस 1। अब उस पहली रो और तीसरा कॉलम कट करने के बाद 0 1 1 1, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 0, माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 0 हटा दिए, 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। अल्टीमेटली हमें जो यहाँ पे वैल्यू मिली वो क्या है, -2। ठीक है। उसके बाद इसी तरह से dx की वैल्यू कैलकुलेट करना है। dx की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहली रो कट, पहला कॉलम कट, इंटरसेक्शन 4, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये चार नंबर के डिटर्मिनेंट से, 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 1। फिर उसके बाद पहली रो कट, दूसरा कॉलम कट, दूसरा कॉलम कट करने के बाद इंटरसेक्शन हमको मिल रहा है 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है, इसलिए एज इट इज 0 रख दिया हमने। फिर उसके बाद पहली रो कट, दूसरा कॉलम कट, इंटरसेक्शन 1, यहाँ पे +1। ठीक है, याद रखिए ये पहले रो के जो एलिमेंट्स है, पहला टर्म तीसरा टर्म, उनके साइन एज इट इज लेते, बीच वाले को प्लस है तो माइनस करते, माइनस है तो प्लस करते। अब यहाँ 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस या प्लस से। खैर, पहली रो कट, तीसरा कॉलम कट, इंटरसेक्शन 1। उसके बाद ये बचा 2 1 0 1, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू 1 2, माइनस 0 इंटू 1 0। नाउ 0 -1 -1, -1 इंटू 4 -4, ये 0, 2 माइनस 0 2, 2 इंटू 1 2, -4 प्लस 2 -2, ये आ गया dx। उसी तरीके से dy निकालना है। पहली रो कट, पहला कॉलम कट, इंटरसेक्शन 1, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 0 इंटू 1 0। उसके बाद पहली रो कट, दूसरा कॉलम कट, इंटरसेक्शन 4, यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1। फिर पहली रो कट, तीसरा कॉलम कट, इंटरसेक्शन 1, फिर आ गया 0 2 1 0, 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ, -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2, 1 इंटू 2। ना 0 माइनस 0 0 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 -1 -1 इंटू -4 +4, 0 -2 इंटू +1 -2, ये आ गया -2 0 +4 -2, इसकी वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली dz सॉल्व करेंगे। पहली रो कट, पहला कॉलम कट, इंटरसेक्शन 1, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 2 2। उसके बाद पहली रो कट, तीसरा कॉलम, दूसरा कॉलम कट, इंटरसेक्शन 0 0 इंटू एनीथिंग सब 0 रहेगा, इसलिए आगे देखने की भी जरूरत नहीं। पहला कॉलम, पहली रो कट, तीसरा कॉलम कट, इंटरसेक्शन 4 +4। अब ये पहली रो तीसरा कॉलम कट करने के बाद ये बचा 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 1 1। सो वी हैव 0 -2 -2 इंटू 1 -2, फिर ये -0, 0 -1 -1 इंटू 4 -4, ये आ गया -4, -2 -0 -4, ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू -6। अब हमारे पास d आ गया, dx आ गया, dy आ गया, dz आ गया। अब हम x y z के वैल्यूज कैलकुलेट कर ले सकते हैं। x क्या है, x का फॉर्मूला dx अपॉन d। व्हाट इज dx, dx की वैल्यू है -2, d की वैल्यू है -2, सो वी हैव x इज इक्वल टू -2 कैंसल, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। उसी तरीके से y की वैल्यू निकालना है।
y क्या है, dy अपॉन डी. व्हाट इज dy, dy इज इक्वल टू 2, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज d, इट इज -2. 2 कैंसिल हो गया, माइनस ऊपर चला गया, तो वी हैव y इज इक्वल टू -1. सिमिलरली z की वैल्यू है dz अपॉन डी. व्हाट इज dz, dz की वैल्यू -6, d की वैल्यू -2, माइनस माइनस कैंसिल, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, सो वी हैव z इज इक्वल टू 3. सो अल्टीमेटली हमारे पास फाइनल आंसर क्या मिला, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू. ठीक है, ये आ गया इसका आंसर. अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.